हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उससे रिलेटेड अगर हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले थोड़े बहुत उसके इक्वेशंस जो भी है थोड़ी बहुत थियरीज रिवाइज करते हैं। देन वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर फ्रॉम पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। देन वी कैन से पाथ लेंथ मीन्स व्हाट? So in short we can say path length is total distance. Okay, total distance covered by the particle. And for the displacement, then displacement we can say only change in position. Change in position of the particle. That's why if we say the total distance with path length जो है वो always हमें positive मिलेगा, but as we know the change in position means displacement may be positive or negative or zero, और इसीलिए बोलेंगे कि जो भी पाथ लेंथ है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। इफ वी से द रिलेशन बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट वी कैन से पाथ लेंथ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। देन आफ्टर we have discussed about the speed and velocity. Then if we say about the average speed, then average speed मतलब whatever the total distance means path length divided by time duration. average speed को अगर हम सिंबलाइज करें ऐसा बोल सकते हैं कि total distance अपॉन टोटल टाइम। ऐसे अगर हम बोल दें उसकी एवरेज वेलोसिटी, देन सिंबलाइज दोनों का सेम है, बट एवरेज वेलोसिटी मतलब व्हाट एवर द चेंज इन पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तब यहां से एक रिलेशन बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। याद रखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इन केस ऑफ एवरेज वी कांट से इसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, बिकॉज स्पीड में टोटल डिस्टेंस है और इसमें डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, अगर हम ऐसा बोले कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड वी कैन से v इज इक्वल टू, अगर यहां पर हमें इक्वेशन लिखना है वी कैन से डेल्टा x अपॉन डेल्टा d, दिस इज आल्सो डेल्टा x अपॉन डेल्टा d। देन इंस्टेंटेनियस स्पीड वी कैन से डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v is equal to dx upon dt. Then in case of instantaneous velocity we can say the magnitude of the instantaneous velocity is equal to the instantaneous speed. इस केस में हम बोल सकते हैं, एवरेज के केस में हम नहीं बोल सकते, तो यहाँ बोल सकते हैं कि magnitude of instantaneous velocity is equal to the instantaneous speed for the motion in straight line, and
मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, देन द मैग्नीट्यूड of instantaneous velocity is equal to instantaneous speed। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए दोनों की वैल्यू सेम होगी और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे ग्राफ भी ड्रॉ करके रखे हैं। ये जो भी हम इसके एग्जांपल्स मतलब इसके हम एमसीक्यू स्टार्ट करें उससे पहले एक बार सभी ग्राफ का भी रिवीजन कर ले। थोड़े बहुत अगर हम ग्राफ यहाँ पर देखें तो ये जो भी ग्राफ है, अगर हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम का बोले और ऐसा ग्राफ हो तो बोल देंगे दिस इज फॉर स्टेडी मोशन। स्टेडी मोशन मतलब पार्टिकल एट रेस्ट, कभी भी टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो पार्टिकल एट रेस्ट। अब अगर ऐसा ग्राफ हुआ x वर्सेस t का तो बोलेंगे कि इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए यहाँ अगर हम इसका स्लोप करें तो हमें उसकी वेलोसिटी मिलेगी और वो हर एक पॉइंट पर सेम मिलेगी। तब उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो कि वेलोसिटी बोलो, दोनों सेम रहेगा। फिर कोई भी एक अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो कोई भी, चलो ये भी ग्राफ हुआ फॉर नॉन यूनिफॉर्म, कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तब यहां पर बोलेंगे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इसका अगर ऑपोजिट ग्राफ हुआ x वर्सेस t का कुछ ऐसा तो बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तब यहां पर अब एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर हम यहां पर कोई भी पॉइंट के लिए इसका हम स्लोप ड्रॉ करें तो दिस इज इट्स टेंजेंट। अब टेंजेंट का जो भी स्लोप मिलेगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। स्लोप मतलब जो भी y एक्सिस पर है और डिवाइडेड बाय x एक्सिस, वो हमने ऑलरेडी ग्राफिकल क्वेश्चंस में देख रखा है। तो यहाँ का जो भी हमें स्लोप मिलेगा वो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t और वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो इसका जो ग्राफ मिलेगा और उसका जो स्लोप मिलेगा वो हमें नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन में नेगेटिव होगा, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव बोलेंगे, वेलोसिटी आल्सो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी आल्सो नेगेटिव। चलो इसी से रिलेटेड कुछ भी हमें ग्राफ ऐसा भी दे रखा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कुछ ऐसा, तो यहाँ पर नहीं बोल सकते कि बॉडी एट रेस्ट, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब ये और ये दोनों ग्राफ सेम है। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस में हमें थोड़े बहुत जो भी हमें उसका नेचर कंसीडर करना है वो ध्यान से पढ़ना है। अब अगर हम ऐसा बोल दें देन we can say it's moving with uniform acceleration, क्योंकि with the time velocity increases but it's continuously increases, constantly increases, तो बोलेंगे moving with constant acceleration। चलो अब हमने यहाँ पर ऐसे instantaneous velocity की बात की, तब हमने बोला इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी। अब इसी से रिलेटेड एक बात और अगर हम कंसीडर कर दें कि जो ग्राफिकल रिलेशन में भी है कि अब यहां से वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी का जो भी हमें फॉर्मूला मिलता है दैट इज dx अपॉन dt। चलो एक्सेलरेशन हम बोलते हैं इट इज dv अपॉन dt फॉर द इंस्टेंटेनियस। तब यहां से अगर हम बोले वेलोसिटी से हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो याद करो कि वेलोसिटी मतलब dx अपॉन dt। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब dv अपॉन dt, द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तब यहां पर इसका हम स्लोप लेंगे,
मतलब वेलोसिटी से अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो देखो यहाँ पर इसका जो हमें स्लोप मिलेगा वो बोलेंगे हम एक्सेलरेशन इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा v अपॉन dv अपॉन dt। अब अगर उसी वेलोसिटी से हमें उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ऐसा बोल सकते हैं dx is equal to v dt, then integration of dx is integration of v dt, and we know that integration of dx is x, therefore integration of v dt। तब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट उसका इंटीग्रेशन से मिलेगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मतलब उसके डिफरेंशिएशन से। तो यहां पर एक रूल याद करो कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। अगर ऐसे डिफरेंशिएशन मिलता है मतलब उसके स्लोप से मिलता है। अब अगर हमें इंटीग्रेशन से कोई भी चीज मिलती है मतलब उसके एरिया से मिलेगी, मतलब यही ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। और अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो स्लोप से। अब अगर पूछे इसी का डिस्प्लेसमेंट करो फ्रॉम द वेलोसिटी वर्सेस टाइम तो हमें उसका एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। तब यहां पर हमें चलो दो ग्राफ ऐसे दे रखे हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम, दोनों का नेचर सेम। अगर एक्सेलरेशन करना है तो बोलेंगे dv अपॉन dt मतलब स्लोप से मिलेगा, द स्लोप ऑफ द ग्राफ। और अगर हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt, मतलब जो भी है उसका हमें एरिया लेना है। मतलब कोई भी अगर हमें आंसर डिफरेंशिएशन से मिलता है और ग्राफ है तो उसका स्लोप से करो। अगर कोई भी चीज इंटीग्रेशन से मिलती है और ग्राफ से रिलेटेड है तो उसका एरिया ले लो। मतलब ऐसे कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी देन dx अपॉन dt तो ये हुआ उसका स्लोप, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन dv अपॉन dt तो हुआ उसका स्लोप। उसका रिवर्स जाना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी देखो यहाँ पर तो dv को अगर हम सब्जेक्ट कर दे a dt, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt, देन इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन इज डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेशन करो तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिलता है, ऐसा एक्सेलरेशन से हमें डायरेक्ट अगर उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी, दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। चल अब यहाँ पर इसके थोड़े बहुत रूल्स भी अगर हम याद कर दें फॉर द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, देन ऐसा बोल सकते हैं x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज n x रेज़ टू n माइनस 1। और अगर यहाँ पर x रेज़ टू n का ही चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसको हम चेन रूल बोलते हैं। तो x रेज़ टू n का उस हिसाब से कर दो, और अगर बेस और विथ रिस्पेक्ट अलग है तो यहाँ पर हमें उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़े। दिस इज द चेन रूल, और ये चेन रूल भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। तो ये ऐसे दो रूल, यहाँ पर भी हम चेन रूल लगा दें कि x रेज़ टू n मतलब पावर का हो गया n x रेज़ टू n माइनस 1। अब x का करने जाए तो क्या होगा, इट इज dx अपॉन dx, इट इज 1। तो अगर बेस और विथ रिस्पेक्ट सेम है तो यहाँ पर 1 आ रहा है, वो लिखना कंपलसरी नहीं है। लेकिन बेस और विथ रिस्पेक्ट डिफरेंट है तो बेस का विथ रिस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़े
तो अकॉर्डिंग टू द रूल x raised to n and x raised to n minus 1 then dx upon dt। चलो अब इसी का ही ऐसे इंटीग्रेशन, चलो इंटीग्रेशन करें उससे पहले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है वो भी याद करो ऐसे। अब इंटीग्रेशन में देन इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx, तो इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड होता है x raised to n plus 1 और n plus 1। तब यहाँ पर जो भी इंटीग्रेशन का रूल है x raised to n plus 1 upon n plus 1 लगा दो। तब अब जो भी क्वेश्चन से हमें डिपेंडेंट जो भी आंसर लेने वो मिल सकते हैं। चलो यहाँ से हम याद करें तो हमने ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन भी डिराइव कर रखी है। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट, for the velocity v is equal to v naught plus at moving with constant acceleration. Second, for the displacement d is equal to v naught t plus half at square. Third, for the displacement v square minus v naught square upon 2a। और एक और इक्वेशन हमने वैसे तो डिराइव कर रखी है फॉर द डिस्टेंस कि v plus v naught by 2 into t। डिस्टेंस वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये इक्वेशंस है कि पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये सभी इक्वेशंस उसी में हमने बोल रखा है फ्री फॉल के केस में। तो फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0 एंड मूविंग विद अंडर ग्रेविटी, then downward direct considered as a negative, upward direction considered as a positive। तो ये भी हमने कर रखा है for free fall we are writing a is equal to g, और ये जो g की वैल्यू है ऑलवेज नेगेटिव होगी कि -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अदरवाइज अप्रोक्सीमेट -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोस्ट प्रोबेबली by solving MCQ, for solving MCQ we will use the value of g as a 10 for the easiness, उससे हमें उसकी नियरेस्ट वैल्यू मिल सकती है। तो दिस इज द केस फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन जो होगा वो ऑलवेज डाउनवर्ड में ही होता है, इसीलिए हम उसको -10 या -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। और फिर उसी में हमारा लास्ट टॉपिक था रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो भी है रिलेटिव वेलोसिटी हम बोलते हैं VAB, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, दैट इज VA माइनस VB। और अगर हम बोलते हैं VBA, दैट इज VB माइनस VA, then velocity of B with respect to A is VB minus VA। तो ये भी चीज ऐसे कंसीडर करनी है। और उसी में हमने बोला था कि अगर both the objects are moving in the same direction then relative velocity हमें माइनस से मिलेगा, मतलब माइनस कर दो। अब अगर दोनों ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि A इस डायरेक्शन में और B इस डायरेक्शन में है, तो कोई भी एक पॉजिटिव ले लो तो दूसरी हमें नेगेटिव लेनी पड़े, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तब रिलेटिव वेलोसिटी है वो दोनों प्लस करके मिलती है। ऐसा समझो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस से मिलेगी रिलेटिव वेलोसिटी, और दोनों ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक माइनस माइनस प्लस होकर दोनों प्लस करेंगे वेलोसिटी, तब हमें उसकी रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी। तो इतने हमें ऐसे इक्वेशंस जो है वो डिस्कशन कर रखे हैं। वंस अगेन स्पेशली फॉर द ग्राफ जो है हमने बहुत सारे ग्राफ डिस्कशन कर रखे हैं। बिफोर सॉल्विंग MCQ उसका पहले एक बार रिवीजन कर लो, अच्छी तरह से रिवीजन कर लो, और फिर उसके MCQs सॉल्व करो। चलो अब यहां से आज से ही हम इसके MCQ थोड़े बहुत सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या
Just read it out carefully. A person start walking and come back to its initial position after 2 hours. Then which of the following quantity is 0? अगर फर्स्ट का हम देखने जाए तो पर्सन जो है वो 2 आवर्स में वापस अपनी पोजीशन पर आ गया. देन विच क्वांटिटी इज 0? पाथ लेंथ 0 होगी? नहीं. एवरेज स्पीड 0 होगी? नहीं. डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और टाइम तो कभी 0 होता नहीं. मतलब यहां पर बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट. चलो सेकंड. A car is moving on a straight road, covers 1/3 of the distance with the speed of 20 km/h and rest with the speed of 60 km/h. Then what about its average speed of the car? क्या बोला यहाँ पर कि कोई भी A से B डिस्टेंस जो है, चलो हमने पूरा डिस्टेंस D बोल दिया उसको, सॉरी पूरा डिस्टेंस D बोल दिया. Then it's cover 1/3 distance, मतलब D/3 distance with 20 km/h. Then rest of the distance क्या होगा? D minus D/3 and that is 2D/3. तो ये जो हुआ rest of the distance 2D/3, it moves with the 60 km/h. अब हमें चाहिए उसकी एवरेज स्पीड ऑफ द कार. देन हमें मालूम है कि एवरेज स्पीड मतलब होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो इसका टाइम ड्यूरेशन हम T1 मान लेते हैं, इसका टाइम ड्यूरेशन कुछ T2 बोल देते हैं. Then total distance तो D ही होगा. Then it is T1 plus T2. Then इसकी वेलोसिटी V1 और मैं V2 बोल दूं. Then we know that speed is equal to distance by time. Then V1 is equal to distance by time. Then what about the T1? तो T1 हम बोल सकते हैं D/3 V1 by the same way. T2 is equal to यहां पर है 2D/3. Then 2D/3 V2. है समझ में? Velocity speed is equal to distance by time. Then time is distance by velocity. तो फर्स्ट डिस्टेंस D/3 है और वेलोसिटी V1, उसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ. फिर दूसरा है वो 2D/3 और उसकी वेलोसिटी V2 है. तब यहाँ पर अगर हम लिखे तो ऐसा बोल सकते हैं कि D/3 into V1. तो 3 into V1, V1 60 है तो ये हो जाएगा, V1 20 है तो ये हो जाएगा 60. अब ये 2D/3 into 60. देन अगर हम यहां से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 30, मतलब D/90 हो जाएगा. तो चलो एवरेज अब स्पीड कैसे मिलेगी? देन D इज इक्वल टू T1 क्या है? D/60 प्लस यहां पर हो गया D/90. तो यहां पर अगर D कॉमन निकालो कैंसिल हो जाएगा तो 1/1/60 एंड 1/90. एवरेज स्पीड का सिंबल कुछ ऐसा कर देते हैं हम. तब अब 1/, इन दोनों में अगर हम एलसीएम निकाले तो हो सकता है 180. तो 180 तो ये 63 है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना. देन हम बोल सकते हैं 180/5. तो 180/5 क्या होगा? 5 3 15 और 5 6 30. मतलब एवरेज स्पीड होगी उसकी 36 km/h. ऑप्शन सी. ओके. नाउ अबाउट 3. द पोजीशन टाइम ग्राफ of a moving particle is shown in figure.
हमें कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है फॉर द पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ। उसमें कुछ पॉइंट आउट दे रखा है, एक ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। नेगेटिव कहां पर होगी? हर एक पोजीशन पर स्लोप कंसीडर करो। यहां का स्लोप पॉजिटिव मिलेगा, यहां का स्लोप पॉजिटिव मिलेगा, यहां का स्लोप नेगेटिव मिलेगा और यहां का स्लोप पॉजिटिव। देन जहां पर नेगेटिव स्लोप हो वहां पर वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब सी पॉइंट पर हमें वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव मिलेगी बिकॉज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव। ओके, देन नंबर 4, the position time graph for the two cars A and B are in straight line by making angle 30 degree and 60 degree with the time axis respectively। देखो यहां पर ग्राफ डायरेक्टली गिवन नहीं है बट इनडायरेक्ट कि पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन। तो चलो यहां पर ऐसे बोल देते हैं पोजीशन एंड टाइम ग्राफ फॉर कार ए एंड बी, और दोनों का ऐसा एंगल दे रखा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब अगर हम इसका बोलेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री, तो ये कार का हुआ, और अब ये बी कार का हुआ तो ये एंगल थोड़ा ज्यादा होगा, तो दिस इज द 60 डिग्री। ओके, विथ टाइम ग्राफ बोल रखा है द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। तो देखो रेशियो ऑफ द वेलोसिटी हमने बोला था पोजीशन वर्सेस टाइम में हमें मिल सकता है उसके स्लोप से। ओके, तो चलो यहां पर हम स्लोप ले ले, यहां पर स्लोप ले ले, इसको बोल सकते हैं θ1 मतलब 30 डिग्री, यहां पर बोल सकते हैं θ2 मतलब 60 डिग्री। अब स्लोप लेना है तब ऐसा भी बोल सकते हैं स्लोप मतलब पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसके हिसाब से कौन सा फंक्शन हुआ? tan फंक्शन। देखो tan θ1 क्या होगा? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, तो tan θ1 इज द वेलोसिटी v1 एंड, और उसके लिए va बोल सकते हैं हम। ऐसे ही tan θ2 इज vb। ओके, देन हमें करना है va अपॉन vb, मतलब tan θ1 तो tan 30 डिवाइडेड बाय tan 60। अब tan 30 की वैल्यू याद करो, tan 30 होता है 1/√3, तो ये 1/√3, और tan 60 होता है √3, इट इज √3। तो ये तो नीचे आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 मतलब 3, तो 1:3 ये ऑप्शन हो सकता है, दैट इज बी। ओके, नाउ नंबर 5 में कुछ हमें ग्राफिकल क्वेश्चंस है, पढ़ो अच्छी तरह से, समझो उसको अच्छी तरह से, और बोला है हमें डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड। देखो 5th नंबर में अगर हम इसको ड्रॉ करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है 10 20 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ दे रखा है। अब 3 और 4 में स्ट्रेट लाइन है कुछ, फिर यहां से डायरेक्ट 20 पर, और फिर 4 के बाद डायरेक्ट यहां पर, और पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, अगर स्लोप लेंगे मतलब रेशियो मिलेगा तो वो तो होता है एक्सेलरेशन, हमें तो पूछा है उसका डिस्टेंस, मतलब हमें रिवर्स जाना है, तो रिवर्स मतलब इंटीग्रेशन या फिर एरिया, तो ग्राफिकल क्वेश्चन है तो एरिया से मिलेगा। तो यहां पर अगर हम इसका कोई भी नाम दे दें, ये a
बी सी डी ई एंड एफ। तो यहां पर एक हमें ट्रायंगल मिलेगा ए बी डी, दूसरा हमें एक ऐसा रेक्टेंगुलर मिलेगा बी सी ई डी, और दूसरा हमें ट्रायंगल मिलेगा सी ई एफ। इन तीनों का एडिशन कर दो। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड। वंस अगेन ग्राफिकल क्वेश्चन में वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, तो दो चीज हमें मिल सकती है, एक्सेलरेशन में मिलेगा और डिस्टेंस भी मिल सकता है। एक्सेलरेशन मतलब स्लोप से मिलता है और डिस्टेंस मतलब उसके एरिया से मिलेगा। तो यहां पर पूछा है हमें डिस्टेंस मतलब एरिया करना पड़ेगा। देन अगर हम बोल दे कि डिस्टेंस, तो इन सभी का जो भी एरिया है उसका एडिशन, तो फर्स्ट का एरिया हम बोल सकते हैं हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड मतलब 20। फिर इसका एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 1 प्लस इसका एरिया हाफ बेस मतलब 1 और एल्टीट्यूड मतलब 20। देन ये हो जाएगा 10, 10 3 30 प्लस 20 प्लस 10 मतलब 60, और यूनिट दिया मीटर में तो हो सकता है 60 मीटर। दैट इज ऑप्शन ए। चलो ऐसा है 6 नंबर में देखो, उसमें भी कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन है और उसका भी हमें बोला है कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए। 1 2 -1 -2 1 2 3 4 5 6 t is in second और वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड। देखो अब 3 में तो 2 तक यहां पर मैक्सिमम दे रखा है ऐसे, तो यहां से यहां तक 2, फिर यहां से 3 और 4th में यहां तक, और फिर उसी में हमने बोल रखा है यहां से ऐसा कुछ, और पूछा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5 सेकंड। तो यहां से यहां तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, अब 2 सेकंड इट्स वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव, फिर यहां पर और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है और यहां पर वापस पॉजिटिव में है। तब अगर हम पूरे का एरिया कंसीडर करें तो हमें उसका डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। तो जो भी पॉजिटिव मिलेगा उसका एरिया ऐड करना है, नेगेटिव मिले उसका एरिया हमें माइनस करना है। तो इसका एरिया माइनस ये, समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एरिया, लेकिन डिस्टेंस होगा तो पूरा ऐड करते हैं, बट फॉर द डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो पॉजिटिव नेगेटिव केस में हमें दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमें यहां पर इसका जो एरिया है वो 2 में मिलेगा, मतलब 1 2 ये 3 और ये 4, तो 1 + 2 -3 + 4 करना पड़ेगा सभी का एरिया। देन डिस्प्लेसमेंट, तो पहले तो इसका एरिया, ओके, यहां पर हमें नोटेशन भी दे रखे, ये O A, फिर ये B C E F, एक और पॉइंट कंसीडर कर दो जी। तो इसका पहले तो एरिया लेना पड़ेगा, दैट इज हाफ बेस मतलब 2, अल्टीट्यूड मतलब 2 प्लस इसका एरिया, तो हाफ बेस मतलब 1
अल्टीट्यूड मतलब 2, ये एरिया माइनस होगा क्योंकि वो नेगेटिव में जा रहा है, तो हम माइनस कर देंगे। हाफ बेस और 2 प्लस इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 2, तो ये तो हो गया 1 मतलब 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो गया हमारे लिए 4 मीटर। देन टोटल डिस्टेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। अगर यहाँ पर नीचे आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो भी उसका यहाँ से सॉल्व करके कर दो, इट इज 4 मीटर। चलो अब नेक्स्ट नंबर 7। क्या है नंबर 7 में? क्या हमें कुछ ऐसा मेटालिक डिस्क दे रखी है और उसका एरिया कुछ चेंज हो रहा है विद द टाइम। a इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस a। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एरिया इज चेंज बाय हीटिंग द डिस्क। द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन एरिया एट 3 सेकंड इज, हमें रेट इन इंक्रीजिंग ऑफ एरिया पूछा है। तो अब यहां पर एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और रेट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया तो उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो देखो ऐसे यूनिट दे रखा है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो वो कब मिलेगा? इफ वी टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एरिया पूछा है विथ टाइम एट 3 सेकंड, तो इट इज कॉल्ड चेंज इन द एरिया। तो इसका डिफरेंशिएशन, देन टेक द डिफरेंशिएशन 5 एज इट इज, 2 का डिफरेंशिएशन होगा t स्क्वायर का होगा 2t प्लस 4t का 1 और 8 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक बार रूल्स रिवाइज कर लो, ये हो गया 10t प्लस 4। अब बोला है कि हियर t इज इक्वल टू 3 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड पर हमें पूछा है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 4 34 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऑप्शन डी। चलो अब जो भी हमने रूल्स किए थे डिफरेंशिएशन का, उसी का एक क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू cos 5 माइनस 3t। अब चाहिए हमें dy अपॉन dt, इसको कंसीडर करो थीटा, देन cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos, देन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, देन इट इज माइनस साइन 5 माइनस 3t। अब ये अगर हम थीटा बोले और ये अलग है, तब हमें इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़े कि d अपॉन dt 5 माइनस 3t। जैसे हमारा रूल है कि अगर हम बोले कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने बोला था cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब ये थीटा और बेस अलग है, तो हमें करना पड़े d थीटा अपॉन dt। तो हियर जस्ट कंसीडर थीटा, देन cos थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन माइनस साइन 5 माइनस 3t। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो 5 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, 3t का डिफरेंशिएशन 3 का 3, t का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 1, दैट इज माइनस 3, माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 sin 5 माइनस 3t। देख लो ऑप्शन में 3 sin 5 माइनस 3t, सेकंड ऑप्शन हमारा। फिर से एक बार और, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, लेकिन कब? जैसा बोलते cos थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो,
तो माइनस साइन थीटा, क्योंकि थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 होता है, वो हम लिखते नहीं है। लेकिन अगर हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू कुछ और दे रखा है, तब cos थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करो बाय द सेम वे। यहां पर इसको अगर तुम थीटा बोलो, देन cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और फिर ये थीटा का डिफरेंशिएशन उसके मल्टीप्लाई में, तो फाई का 0, तो 3t का t, लेकिन माइनस है तो -3, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, चलो अब नंबर 9 में क्या दे रखा है हमें? कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं और पूछा है कि उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन सा है। तो पॉजिटिव एक्सेल यहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। फर्स्ट जो ग्राफ है वो स्टेडी दिखा रहा है, सेकंड जो ग्राफ है वो उसमें कुछ वेलोसिटी पॉजिटिव है, थर्ड जो ग्राफ है उसमें वेलोसिटी नेगेटिव है, और जो फोर्थ ग्राफ है उसमें हमें दे रखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन, तो यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन सा होगा? जहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव, वही मतलब सेकंड ग्राफ, ऐसा बोल सकते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा है, उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो थर्ड ग्राफ आ जाता। चलो नंबर 10, जिसमें हमें वेलोसिटी का कुछ रिलेशन दे रखा है, v is equal to 2t minus 3t square. Calculate the position of the object at origin from the origin at 2 seconds. देखो पूछा है ना पोजीशन, मतलब x चाहिए, वेलोसिटी दे रखी है, अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पोजीशन, मतलब उसका हमें उसका जहां से वो स्टार्ट कर रहा है उसका पोजीशन चाहिए हमें एट 2 सेकंड। तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, वी कैन से x is equal to integration of v dt, then do the integration of 2t minus 3t square dt। एक एक का इंटीग्रेशन सेपरेटली कर लो। 2t का 2 जैसे कांस्टेंट है उसका तो होगा नहीं, देन t का पावर 1 क्या होगा? इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 माइनस, सॉरी यहां पर प्लस, तो प्लस 3t स्क्वायर का क्या होगा? t क्यूब बाय 3, देन इट इज 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, इट इज t स्क्वायर प्लस t क्यूब। Then for the t square plus t cube at t is equal to 2 सेकंड, क्या होगा? 2 का स्क्वायर एंड 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 एंड t का क्यूब 8, then डिस्प्लेसमेंट इज 12 मीटर मिल सकता है। ओके, तो यहाँ तक आज कंसीडर कर लो, ग्राफ अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, क्योंकि नेक्स्ट में हमें बहुत सारे ग्राफ करने हैं, अलग अलग ग्राफ का रिलेशन भी हमें करना है नेक्स्ट पार्ट, थर्ड चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तो आज ये जैसे ही खत्म करो उसके बाद सभी ग्राफ जो है वो एक बार रिवाइज कर लो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के रूल्स भी रिवाइज कर लो, क्योंकि हमें उसको भी बार बार यूज करना है हमें। और याद रखो कि वेलोसिटी से अगर तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए तो इक्वेशन के हिसाब से डिफरेंशिएशन करना पड़े और ग्राफ के हिसाब से स्लोप लेना पड़े। फिर वेलोसिटी से तुम्हें डिस्टेंस चाहिए तो इक्वेशन के हिसाब से तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़े और ग्राफ के हिसाब से तुम्हें उसका एरिया लेना पड़े। इतना कंसीडर करो तो भी बहुत कुछ सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, वो भी याद रखो।